बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, जब आप अपने आपका जो स्पाउस है, आपका एक पार्टनर है, वो लाइक यूके में है, ठीक हो गया, वो कमाता वगाता कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है, उनके पास इटालियन, स्पेनिश या यूएसएस यूरोपियन कंट्रीज में से किसी की भी नेशनैलिटी है, वो यूके में अपने जो है फादर के अंडर रह रही है, और जो भी उनका ख़र्चा है उनके फादर पे कर रहे हैं, ठीक हो गया। उस बेस पे अगर उनकी शादी होती है और आप पाकिस्तान, इंडिया या जो साउथ एशिया के अंदर में किसी कहीं में भी रहते हैं, तो उस सिलसिले में जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका इसी तरह वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और उन्होंने अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन में ये मेंशन किया था कि मैं जो हूँ, मुझे जो पेमेंट है मेरा स्पाउस नहीं, मेरे जो ससुर हैं वो भेजते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ईमेल्स की कि आप हमें रसीदें भेजें, तो रसीदें भेजने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने रिजेक्शन लगा दिया। देखिए, अगर इस तरह का केस होता है कि आपकी वाइफ जो है वो यूके में है और उनके अंडर द, आप कह सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ फादर है, और उनकी शादी आपसे हुई है, तो अगर आप इनके पास फाइनेंशियली इतने अच्छे कंडीशंस नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से पूरा होमवर्क करके वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। होमवर्क कैसे करते हैं कि पहले तो वो आप अपना जब फॉर्म्स वगैरह को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि मेरी वाइफ वहाँ पर रह रही है, तो वो ये पूछते हैं कि जब आप वहाँ पर जाओगे तो किसके ख़र्चा आपका कौन बर्दाश्त करेगा। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए डेफिनेटली आपने प्रूफ देना है कि अगर मैं यूके में जा रहा हूँ अपनी वाइफ के पास, अगर वो जॉबलेस है, तो उनके जो फादर हैं वही मुझे स्पॉन्सर करेंगे, वही मेरा अखराजात उठाएंगे। तो उस सिलसिले में आपको एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं। अब एविडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैंक स्टेटमेंट उठा दें और वो लगा दें, या उनके असासाजात या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं या जहाँ पर वो ओनरशिप होते हैं, या फिर जो उनकी कंपनीज के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो सिंपली सा आप लगा देते हो तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। उसका सीन क्या आप लोगों को करना पड़ता है, उसका सीन ये करना पड़ता है आप लोगों को कि प्रॉपर तरीके से आपके ससुर जो हैं आपको पैसे भेज रहे हों। रसीदें चाहिए होती हैं, 10, 15, 20 जो है रसीदें चाहिए होती है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 15 दिन बाद पैसे मंगवा रहे हैं या 30 दिन के बाद पैसे मंगवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो फ़ीसें वगैरह देनी पड़ती हैं, और रसीदें जो है प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, जिस पर प्रॉपर तरीके से मेंशन हो कि ये बंदा यूके में बैठा हुआ है, ये पैसे भेज रहा है इसको, तो वो रसीदें आपको भेजनी होती है। उसके अगेंस्ट में आपका एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, शादी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और जो आप चैट्स वगैरह करते हैं वो बताना होता है। और आपने अपनी कंडीशन इस तरह की बतानी होती है कि अगर एक दिन भी वो आपको पैसे नहीं भेजते तो आपका गुजारा नहीं होता। इवन कि मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर इस बेस पर आप जा रहे हो तो जो उनके फादर है वो एक अपनी तरफ से एक एफिडेविट दे दें कि ये इनको मैंने घर जुमाई रखा हुआ है, तो इनका ख़र्चा जब वो यूके में आएंगे अपनी बेटी के साथ साथ इनका भी मैं ही उठाऊंगा। तो इस तरह का एफिडेविट लगाकर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा अगर आप केस करेंगे तो ही आपका जो है वीज़ा लगेगा। अदरवाइज़ आप सोचते हो 1, 2, 3, 4 रसीदें लगा देते हैं तो अब वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, अगर तो आपका सपोज़ वहाँ पर काम करता है, अगर आपका सपोज़ वहाँ पर काम करता है, उसके पास पैसे हैं, तो उस बेस पे ये वीज़ा बिल्कुल आप कह सकते हैं सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसमें वीज़ा आपका लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जहाँ पर आप आकर आपको इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो होपफुली बड़ी ब्रीफली मैंने बताया है फाइनेंशियल मीन्स के अंदर किस तरह आपने इस केस को लेकर जाना है। अगर तो वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।